बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि खाक सर ने पहले भी गुज़श्ता इंटरव्यू में ज़िक्र किया था कि मोहतरम सैयद कमाल यूसुफ साहब अपने उन दोस्तों का ज़िक्र करेंगे जो इनके दौर में इस्लाम अहमियत में दाखिल हुए। तो एक उनका इंटरव्यू गुज़श्ता दिनों हुआ है, वो नेट की ख़राबी की वजह से वो बंद हो गया था। तो अब मैं मोहतरम कमाल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो सिलसिला को आगे जारी कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो इब्तदाई स्कैंडिनेवियन एम्ब्रियो में से महमूद अहमद साहब एरिक्सन, नूर अहमद साहब बोलसाद और मेरसन, अब्दुलसलाम साहब मेरसन, इन तीनों को हज़रत ख्रिस्तुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला ने ऑनरेरी मुबल्लिग बनाया हुआ था। लेकिन वो जो अमीर बने उसमें से गालिबन नूर अहमद साहब बोलसाद पहले अमीर बने और फिर सैन हासन साहब उसके बाद अमीर बने। सैन हासन साहब की मैं अब तारुफ करा देता हूँ। ये डेनिश अहमदी थे और ये यूनाइटेड नेशन के मशीरों में से एक मशीर थे। बहुत बड़ा उनका ओहदा था और यूनाइटेड नेशन ने इनको मलेशिया भेजा रबर प्लांटेशन के सिलसिले में। और ये इंजीनियर थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे केमिकल इंडस्ट्री में। फिर इन्होंने खुश्क दूध की प्लांटेशन के लिए ये इन्होंने सिंध में भी एक फैक्ट्री बनाई, इंडिया में भी बनाई। इस चीज़ में भी एक्सपर्ट थे। तो हमारे इब्तदाई एमडीओ में से जो इतनी माली लिहाज से भी, तालीम के लिहाज से भी और एक लिहाज से यूनाइटेड नेशन से ताल्लुक़ रखने वालों में से ये पहले अहमदी थे। लेकिन ये सादा इतने थे कि मुझे अब भी उस वक्त भी रश आता है, अब भी आता है। मसलन यह है कि हमने डेनमार्क से जलसा सालाना पे लंदन जाना था और अजीब बात यह है कि इन्होंने बैत फार्म पे दस्तखत नहीं किया। ये कहते यही थे कि मैं हिंदी हूँ, हज़रत ख़ुद को भी मानता हूँ और हज़रत ख़ुद पहले भी। लेकिन ये कहते हैं, मैंने कहा क्यों कहते नहीं, वो जो 10 शराए हैं वो इतने वसी हैं कि मैं उस पर पूरा नहीं उतर सकता। इस वजह से मैं उस पर दस्तखत नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको अपने आप को अहमदी कहता हूँ। हमारे पास ये नमाज़ें पढ़ते थे, सारी मस्जिद में से हमेशा आते थे। तो बहरहाल जब हम जाने लगे लंदन जाना था जलसे पे, तो उस वक्त एक बस चलती थी जो सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे के करीब सेंट्रल स्टेशन से चलती थी लंदन के लिए और उसका किराया 200 करोड़ होता था। और मामूली सा किराया है, हमारे आदमियों के लिए भी मामूली था। लेकिन सैन हासन साहब जो बड़े साहब हैसियत आदमी थे, उनके लिए तो वो कुछ भी नहीं था। लेकिन इतने सादा थे कि वो कहते हैं मैं बस पे जाऊंगा और उनकी जो कोठी थी, कोठी में कहता हूँ कि अपना एक विला था उन्होंने बनाया हुआ, वो तकरीबन कोई 20 किलोमीटर दूर था सेंट्रल स्टेशन से। और उस वक्त सुबह ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती थी। तो मैं जब सुबह सेंट्रल स्टेशन पहुंचा बस के लिए, तो ये ज़मीन पे लेटे हुए थे। यानी सेंट्रल स्टेशन पे वो अपना सोफ़ा क्या कहते हैं, जो भी बेड था उनका। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई इस शख्स ने ये इतना सादा है कि ये आसानी से हवाई जहाज़ के टिकट ले सकते थे। लेकिन उन्होंने, मैंने देखा कि सारी ज़िंदगी उन्होंने कभी ख्वाहिश भी नहीं की कि जी मैं कादियान जा रहा हूँ या रब्बे जा रहा हूँ या इंग्लैंड जा रहा हूँ, जलसे पे जा रहा हूँ। अपनी जेब से टिकट ख़रीदते थे। किसी किस्म के तरजीही सलूक को उनके ज़हन में भी नहीं आता था कि मैं ये दरख्वास्त कर दूँ कि जी मुझे चारपाई मिल जाए, ये कुछ मिल जाए। इसी सूरत में
वो गए वहाँ कादियान में, और कादियान में किसी को नहीं बताया कि मैंने कहाँ रहना है। गालिबन ज़मीन पे सोते रहे, उनको नमूनिया हो गया, बड़ी मुश्किल से बचे वो। तो अक्सर क्या, मैं तो हैरान होता हूँ कि मेरे जैसा भी आदमी ख्वाहिश करता है कि भाई मैं लंदन जाऊँ तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी मिले, मेरी जगह रहने की अच्छी मिले। वो ऐसी बातों को सोचता भी नहीं समझते थे। कहते हैं अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया हुआ है इतने बड़ी नेकी के लिए, तो ये और मैं करूँ। फिर उनका अजीब वो बात एक फ़िक्रे में कहते थे, लेकिन दिल को लग जाती थी। एक दफ़ा वो कादियान रोबे जा रहे थे कोपनहेगन से, तो कई नए पाकिस्तानी आए हुए थे। ओह उस्मान साहब, वो मेरी कमीज़ ला जाना, फलाने दे, कोई टाई दे रहा है, कोई जुराबे दे रहा है, धड़ाधड़ चीज़ें ला के देता रहा, यहाँ तक कि उनका सूटकेस भर गया। तो थोड़ी देर के मुझे आराम से कहने लगे कि काश कोई मुझे ये भी कहता है कि सैन साहब वहाँ जाके मेरे लिए ये दुआ करना। एक किसी शख्स ने ये नहीं कहा, प्लीज़ फलाना ले जाओ, फलाना ले जाओ। अब ये देखें, एक कन्वर्टेड अहमदी का है, कन्वर्टेड मुसलमान का ज़हन कैसा होता है। अब सारा भाई मैं रब्बे जा रहा हूँ, हज़ूर खलीफतुल मसीह की खिदमत में हाज़िर होगा, भाई इतने बुज़ुर्ग हैं, बिस्ती मकबरा है, मरकज़ है हमारा, भैया के देना ही है, कोई पैगाम देना ही है, तो ये क्यों नहीं कह सकते एक लफ्ज़ में के तहत कि जी हसन वहाँ जाएंगे तो हमारे लिए दुआ भी करना। तो अल्लाह ताला ने एक मामूली दिया था। मैं मिला हुआ उनको, है जी, हाँ, तो वो बहुत ही सादा आदमी थे, बावजूद उसके कि बड़ी हाई पोस्ट पे थे, यूनाइटेड नेशन के नुमाइंदे थे वो सारी उम्र में वही काम किया, और पढ़े लिखे भी बड़े थे, माली लिहाज से भी बड़े थे, चंदा में किसी से काम नहीं थे। बहरहाल वो हमारे पहले सेक्रेटरी बने, बैत के बाद की बात है। जब सेक्रेटरी बने तो मैंने उन्हें अर्ज़ की कि एक बात ये याद रखें कि हमारी जमात में किसी ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया जाता। अक्सर स्कैंडिनेवियन अहमदियों को इसका इल्म नहीं था, उसकी वजह से बाद अहमदियों को नुकसान भी पहुँचे। उनको भी इल्म ही नहीं था कि इस्तीफ़ा नहीं दिया जा सकता। वो आराम से जी हजूर हम नहीं काम कर सकते, बजाय इसके कि वो इजाज़त लेते वो इस्तीफ़ा दे देते थे। बहरहाल ये जो सेक्रेटरी माल बने तो कोई 3-4 दिन के बाद सारे जितने भी लफ्ज़ थे उर्दू के, बाशरा और शरा और मूसी और दहिनगान और फलाना, एक बड़ी जल्दी ये ज़बान सीखते थे। वो सारे इन्होंने उर्दू में पढ़े, सारे रिकॉर्ड पढ़ के। तो रिकॉर्ड पढ़ने के बाद मुझे कहते हैं कि कमाल हो गई। मैं कि क्या कमाल हो गई? कहते मैं तो समझता तुम बड़े फजूल खर्च हो। तो मुझे हैरत आती है कि इतने थोड़े से पैसों में आप इतने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। ये उनका पहला तबसरा था। क्योंकि बज़ाहिर लगता है पार्टियाँ हो रही हैं, खाने हो रहे हैं, दावतें हो रही हैं। ज़्यादा दावतें फॉरेनर्स की होती थी, जो लोकल थे, यानी अहमदी तो नहीं होते थे, लेकिन होती ज़रूर थी। तो वो थोड़े से पैसों से अब इतने काम कर लेते हैं। ये उनका पहला तासुर था। दूसरी बात, उन्होंने हर अहमदी के घर जाना शुरू किया उसका बजट बनाने के लिए। हम बजट वैसे कि ऐलान कर देते हैं कि जी आपका अगले साल का बजट क्या होगा। वो हर पर्सन टू पर्सन जाते हैं, हर आदमी का उन्होंने फ़ायदा उठाया हुआ। अच्छा आप हैं। तो उन्होंने कोई हफ्ता 10 दिन में सारा बजट उन्होंने पर्सन टू पर्सन तैयार कर लिया। और उसके बाद मुझे कहने लगे कि मैंने इस काम के लिए कार ख़रीदी हुई थी। अमेज़ॉन कार होती थी वाल्वो की, आखिरी वर्शन है, वो ख़त्म ही हो चुकी हुई थी। अब पता नहीं उन्होंने 3-4 हज़ार में ख़रीदी होगी, पुरानी कार थी। तो कहने लगे कि मैंने इस काम के लिए कार ख़रीदी हुई है, तो मेरा काम तो मुकम्मल हो गया, मैंने जितना भी बजट बनाना था बना लिया, तो अब मुझे कार की ज़रूरत नहीं है।
हालांकि वो 20 किलोमीटर के बाहर रहते थे मस्जिद में आने के लिए। अच्छा, साइकिल भी चलाते थे? साइकिल मैं बताता हूँ, साइकिल भी चलाता था। इस वजह से चलाते थे कि उन्होंने कार भेज दी हुई थी। अच्छा। तो कहने लगे कि अब चूँकि मुझे ज़ाती तौर पर कार की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अगर जमात का कोई काम नहीं है तो मैं इसको भेज दूँ। उन्होंने वाकई भेज दी उन्होंने। फिर साइकिल पे आया करते थे इतनी दूर से, और काफ़ी दूर से आते थे, लेकिन बहरहाल इंतहाई सादा उनकी ज़िंदगी, वो कार उन्होंने भेज दी। उसके बाद उन्होंने जब हिसाब किताब शुरू किया, मतलब कि 1 तारीख